तो व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम एक स्पेसिफिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को रेफर करते हैं, है ना। जब भी हम बोले व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब एक पर्टिकुलर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम रेफर कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसका पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं इस स्पेसिफिक सर्किट की, और फिर देखेंगे कि इसका यूज जो है वो हम किस पर्पस के लिए करते हैं। तो इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, ये 4 तो रजिस्टर हैं PQRS जो डिनोट किए हुए हैं, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर जो है वो हमने लगाया हुआ है इन 2 पॉइंट्स के बीच में। यदि इन पॉइंट्स को A, B, C और D बोल दें, ठीक। तो हमारा एम क्या है कि PQRS का इस तरह से आपस में रिलेशन हम एस्टैब्लिश करें इन 4 रेजिस्टर्स का, ताकि गैल्वेनोमीटर के बीच में करंट फ्लो नहीं करे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है S, इसको वेरिएबल कर देते हैं, है ना, ताकि इसको हम वेरी कर सकें। तो इसको धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो है कोई करंट पास नहीं हो। अच्छा, एक कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल ही ऑब्वियस है जो आप देख चुके हैं जब हम सर्किट सिमेट्री कर रहे थे, है ना। यदि आपको कोई बोले कि भाई एक कॉन्फ़िगरेशन आप बताएं, तो इनके चारों का रेजिस्टेंस यदि मैं R कर दूं, है ना, PQRS का सेम रेजिस्टेंस कर दूं, है ना, तो बाय सिमेट्री आपको मालूम है कि VB जो है वो VD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक पर्टिकुलर रिलेशन हुआ, ठीक है। पर सपोज ये रिलेशन नहीं है, ठीक है, P और Q जो है सपोज बराबर नहीं है, ठीक है, P कुछ है और R, है ना, कोई डिफरेंट वैल्यू है, तब भी जो है वो सेम इफेक्ट हम अचीव कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो इस सर्किट में हम नहीं चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट जो है पास करे। मतलब इस करंट को यदि मैं I बोल देता हूँ, तो हम चाहते हैं कि I जो है वो 0 हो। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, VB जो है वो VD के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी करंट पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट A जो है, इससे जो पोटेंशियल ड्रॉप B पे हो रहा है और A के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल ड्रॉप D पे हो रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब VA माइनस VB किसके बराबर होना चाहिए, VA माइनस VD के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सपोज बैटरी से I करंट फ्लो कर रहा है टोटल, उसमें से इस वाली ब्रांच में तो I1 चला गया और इस वाली ब्रांच में I2 चला गया, ठीक। तो ये रिलेशन होल्ड करने के लिए I1P किसके बराबर होना चाहिए, I2 R के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारी कंडीशन क्या है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। तो Q में भी क्या करंट हो जाएगा, I1, और S में भी क्या करंट हो जाएगा, I2, ठीक है। अच्छा, अब सेम रिलेशन पॉइंट C के रेस्पेक्ट में होल्ड करेगा कि VB माइनस VC किसके बराबर होना चाहिए, VD माइनस VC के बराबर, है ना। यदि इस रिलेशन को होल्ड करना है, दोनों तरफ से हम VC सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इसका इम्प्लीकेशन हुआ I1Q ये जो है वो I2S के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में ये दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन को यदि हम डिवाइड कर दें तो क्या रिलेशन आ जाएगा, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। WB लिख दिया मैंने, है ना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड हम किसको बोल रहे हैं, बैलेंस्ड हम बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से बैलेंस्ड है, ठीक है। ये कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करेगा। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज का जैसे यूज जो है हम किस चीज के लिए करते हैं, जैसे इसको रेजिस्टर्स का जो वैल्यू है ना, रेजिस्टर्स की वैल्यू जो है ओम्स में हम मेजर करते हैं, तो रेजिस्टर्स की वैल्यू जो है वो काफी एक्यूरेटली व्हीटस्टोन ब्रिज से पता चल जाती है। तो किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू कैसे पता करते हैं कि सपोज R की वैल्यू हमको पता करनी है,
ठीक। तो उसमें P और Q तो हम यूज़ कर लेते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, जिनकी वैल्यू जो है हम एक्यूरेटली पहले पता कर चुके हैं, और S जो है जैसे मैंने कहा वो एक वेरिएबल रजिस्टर रखते हैं, ठीक है। और इस S की वैल्यू को इस तरह से हम वेरी करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में करंट जो 0 हो जाए। अच्छा, गैल्वेनोमीटर हमने देखा है कि बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। माइक्रो एम्पियर्स पे भी जो है वो डिफ्लेक्शन दे देगा, ठीक है। तो R की वैल्यू जो है वो इस वाले रिलेशन को यूज़ करके, जैसे ही गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जो है वो 0 होगी, R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं P × S अपॉन Q, है, इस रिलेशन को यूज़ करके। अब कहने को आप कह सकते हैं कि भाई जैसे R की वैल्यू तो हम एमीटर यूज़ करके भी पता लगा सकते हैं कि भाई जिस भी रजिस्टर की हमको वैल्यू पता करनी है, उसको जो है वो किसी सर्किट में डाल के और यहाँ पे हम करंट मेजर कर लें, ठीक है। हम एमीटर लगा करके करंट मेजर कर सकते हैं। पर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों ज़्यादा एक्यूरेट है? क्योंकि एमीटर वाला जो वीडियो अपन ने किया था, उसमें लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि एमीटर में जो रीडिंग आती है वो एक्चुअल करंट जो फ्लो कर रहा होता है विदाउट एमीटर, है ना, उससे थोड़ी कम रीडिंग आती है। और वो कम रीडिंग क्यों आती है? क्योंकि एमीटर इंट्रोड्यूस करते ही, है ना, इस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, कम ही रेजिस्टेंस ऐड होता है बट एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस हमको कितना चाहिए? एमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए आइडियल एमीटर के लिए 0, जो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एमीटर यूज करने से बेटर है कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करें, जहां पे जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो डिसाइड करता है कि हम करेक्ट रीडिंग हमारी आ रही है कि नहीं। और गैल्वेनोमीटर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से एक बेटर मेथड है रेजिस्टेंसेस को मेजर करने का। तो इसके एक दो पॉइंट जो हैं मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, वो आपके है ना ध्यान में रहने चाहिए। तो इसका एक यूज अपन ने क्या देखा, फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हुआ याद रखने वाला। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि सर्किट एनालिसिस में अभी तक क्या हम सिमेट्री यूज करके और इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पता कर रहे थे। ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पता करने का एक और तरीका है, ठीक है। ये आपको सर्किट्स में जब आएगा तो बहुत ऑब्वियस नहीं होगा कई केसेस में, ठीक, क्योंकि इसका शेप भी जो है वो इस फॉर्म में जरूरी नहीं इसी फॉर्म में दे। इसके अलग अलग शेप्स अभी अपन देख लेंगे, पर जरूरी नहीं इसी फॉर्म में दे, ठीक है। तो सर्किट एनालिसिस में व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी आपको दिख जाए तो एक रजिस्टर को हटाने का आपको एक और तरीका मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेज जहां पे भी आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई नजर आए किसी भी सर्किट में, तो आप ये जो बीच वाला सर्किट है पॉइंट बी और डी के बीच में, उसको हटा सकते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं सर्किट एनालिसिस में भी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जरूरी नहीं है सर्किट में इसी शेप में नजर आएगा, है ना, अलग अलग शेप्स में नजर आता है। तो कुछ शेप्स देख लेते हैं ताकि एटलीस्ट आप फैमिलियर रहें और उस तरह का शेप दिखे तो, है ना, आप पहचान सकें कि हाँ भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो इस शेप में भी जो है वो दिख सकता है। ये दोनों सर्किट एग्जैक्टली सेम है। आप ये पॉइंट्स में बना देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए, ये वाला बी, और फिर उसके बाद में ये सी और ये डी, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इस शेप में भी दिख सकता है। और शेप देखते हैं। अच्छा, एक शेप इसका ये हो गया, ठीक है। अच्छा, बैटरी से आप देख लें, जैसे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो ए हो गया, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो सी से जुड़ा हुआ है, सी ये हो गया ए, फिर उसके बाद में ये बी हो गया, फिर सी आया, और ये डी हो गया, ठीक। इसको आप खोलें या सिंप्लीफाई करें तो इस फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो इस शेप में भी दिख सकता है, नहीं तो रेडिली पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और शेप देख लेते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई, है ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल जो है वो ए हो जाएगा,
है ना, इससे डिफरेंट है। इसका ए ये था, इसमें ए ये है, ये बी हो जाएगा, और ये सी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और ये डी। ठीक है, तो जो पॉइंट्स जो ऑब्वियसली इक्विपोटेंशियल है वो तो सेम ही रहेंगे, मतलब वी बी जो है वो वी डी के बराबर होना चाहिए। जो गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं वो इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। ठीक है।